आज हमारे साथ हैं हमारी मेकअप एक्सपर्ट रजनी दुग्गल जी। हेलो मैम, वेलकम टू द शो। हेलो। सबसे पहले मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्किन वाइटनिंग होता क्या है। ज़्यादातर लोगों के मन में यही नहीं पता होता कि स्किन वाइटनिंग आखिर है क्या। देखिए, हमारे स्किन का एक नेचुरल टोन होता है, एक नेचुरल कलर होता है। हमारी स्किन पर वो जो कलर है वो मेलानिन नाम का पिगमेंट देता है। मेलानिन नाम का जो पिगमेंट है वो हर एक स्किन पर प्रेजेंट रहता है और वो मेलानोसाइट्स बनाते हैं। जो मेलानोसाइट्स हैं वो जो कलर पिगमेंट बनाते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर हम जिस टेम्परेचर में रह रहे हैं वहाँ पर हमारी स्किन को कितनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ही ह्यूमिड क्लाइमेट अगर है या बहुत हीट वाला क्लाइमेट है, वहाँ सब लोग बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो जाते हैं। इसका मतलब वहाँ पर मेलानोसाइट्स ने ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया है और हमारे स्किन के अंदर की लेयर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए ज़्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है। तो मेलानिन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से स्किन जो है वो डार्क हो जाती है। तो जितने ऐसे रीजंस हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है वहाँ पर ऑटोमेटिकली सभी की स्किन थोड़ी डार्क टोन में होती है, जैसे साउथ इंडिया है या ऐसी जगह जहाँ बहुत गर्मी है, बिकॉज ओवर वर्किंग ऑफ द मेलानोसाइट्स, जिससे मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, स्किन डार्क हो जाती है। तो यहाँ पर वाइटनिंग एजेंट्स बिल्कुल अलग इस्तेमाल होते हैं। कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं कि मेलानिन ने ज़्यादा कलर देना शुरू कर दिया स्किन को किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसके कुछ इंटरनल रीजंस होते हैं। तो जब हमने वाइटनिंग का नाम लिया है तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हम इस चीज़ को समझें कि हम किस चीज़ से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे, तो हमें कौन सा वाइटनिंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। वो कोई हर्बल एजेंट होगा या रेगुलर आपका लगाने का कोई क्रीम हो सकता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी स्किन का एक्सपोजर क्या है और डार्कनेस का कारण क्या है कि हम वाइटनिंग किस तरह से इस्तेमाल करें। वैसे फैक्ट मैम सबसे बड़ा जो मिथ होता है वो ये है कि क्लाउडी डेज होते हैं तो लोग कहते हैं कि अब इतना ज़्यादा हम डार्क नहीं हो सकते, क्लाउडी डेज में इतने ज़्यादा हम काले नहीं हो सकते, और इसका फैक्ट क्या होता है? लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि क्लाउडी डेज में भी जो सन में से यूवी रेज आती हैं वो तो आती ही रहती हैं। ये ज़रूर है कि आगे बादल आ जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन उन रेज का जो हार्म हमारी स्किन पे आता है वो रेगुलरली रहता है। तो स्किन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, चाहे आप छाते का इस्तेमाल करें या रेगुलरली कोई सन प्रोटेक्शन क्रीम लगाएं, लेकिन एक्चुअली स्किन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। वो भी तब जब आपको सन रेज नज़र नहीं आ रही हैं लेकिन आपकी स्किन को वो नुकसान रेगुलरली देती हैं। तो प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा मिथ ये भी होता है मैम कि लोग ज़्यादातर सनस्क्रीन को ब्लेम कर देते हैं कि हम तो सनस्क्रीन लगाते हैं फिर भी हमें इतना रिजल्ट नहीं मिलता, फिर भी हमारी जो फेस है, हमारी बॉडी टैन रहती है। तो इज़ दैट ट्रू? देखिए, ऐसा है, जो हमारी कोई भी अच्छी से अच्छी सनस्क्रीन हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो हमारी स्किन पर हार्डली 2 घंटे तक इफेक्ट देती है। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली वाइप ऑफ हो जाती है या उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सनस्क्रीन का अच्छा प्रोटेक्शन आपको मिले तो उसको रेगुलर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगी तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी स्किन को सन रेज के बैड इफ़ेक्ट से बचाएं। सनस्क्रीन लगाने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि छाते का इस्तेमाल करें और हमेशा डार्क कलर के अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें। कई लोग यूज़ करते हैं लाइट कलर के अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पिंक्स यूज़ कर लेंगे, उससे हमें यूवी की प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। यूवी की प्रोटेक्शन या सनरेज की प्रोटेक्शन के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप डार्क कलर के अम्ब्रेला का इस्तेमाल करें। जैसे आपने डार्क ब्लू इस्तेमाल करा या ब्लैक इस्तेमाल करा, आपकी स्किन के ऊपर सनरेज नहीं पड़नी चाहिए, बिकॉज वो बहुत बड़ा कारण है स्किन टैन करने के लिए। एक और मिथ जो हमारे पास आया है मेल के थ्रू, एक गर्ल है दिल्ली से, उसका जो कॉम्प्लेक्शन है वो बहुत डार्क है। उसको क्लियर करने के लिए, उसे फेयर करने के लिए उसने लोकल फेयरनेस क्रीम यूज़ करी, लेकिन उसके कारण उसे रिंकल्स आ गए हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि फेयरनेस क्रीम हमें रिंकल्स भी दे सकती है अगर हम स्किन वाइटनिंग की बात करें? बिल्कुल सही बात है। जो फेयरनेस क्रीम्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो एक ही तरह की फेयरनेस क्रीम हर स्किन पे इस्तेमाल कर लेते हैं, जबकि हर तरह की स्किन अलग होती है, उसका टेक्सचर अलग होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी स्किन टाइप है आपका। मान लीजिए अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है और आप फेयरनेस क्रीम यूज़ कर रहे हैं तो कई बार उसमें ब्लीचिंग एजेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आपके जो स्किन के सेल्स हैं
वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं और जिसके कारण रिंकल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किन टाइप को ज़रूर समझें। और एक ही तरह की क्रीम हर तरह की स्किन पर सूटेबल नहीं भी होती है। हो सकता है वही क्रीम किसी और ने लगाई होगी तो उन्हें अच्छा रिजल्ट मिला हो, लेकिन सेम क्रीम अगर उन्होंने इस्तेमाल करी हो तो उनकी स्किन पर बुरा इफेक्ट भी आ सकता है अगर उनकी स्किन को वो सूट नहीं कर रही हो। तो इस तरह से ट्रस्ट कर लेना कि कोई भी क्रीम लगाकर हमें स्किन वाइटनिंग मिल जाएगी, मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि आप सिर्फ जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करें। जैसे अभी हमने बात की कि आप नींबू का इस्तेमाल करें, खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटो जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत ठीक रहेंगे आपकी स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए। जितना ज़्यादा आपका ब्लड प्योरीफाइड रहेगा उतनी ज़्यादा आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रहेगी और अंदर से जो ग्लो है वो आपको वाइटनिंग का इफेक्ट ज़रूर देगा। सो कोशिश कीजिए कि कम से कम आप ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो आपको नेचुरल वे में फेयरनेस देती है, ताकि आपकी स्किन के ऊपर किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना आए। तो मैम जाते जाते आप हमें हमारे व्यूअर्स को दोनों को स्किन वाइटनिंग की डाइट बता दीजिए और उसका स्किन वाइटनिंग का पैटर्न भी। स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी का प्रॉपर डिटॉक्स होना। आपकी बॉडी में जितना ज़्यादा टॉक्सिन्स का लेवल हाई होगा उतनी स्किन पर डार्कनेस रहेगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छा है। इसके साथ फ्रूट जूसेस, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट जूसेस, ताकि बॉडी आपकी पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाए। खाने में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दे रियली प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप अपने डाइट में खीरा, चुकंदर, मूली, इस तरह के जो सैलेड्स हैं उसको एक बहुत अहम पोर्शन में रखिए और डीप फ्राइड फूड्स को अवॉइड करें। इससे आपकी स्किन धीरे धीरे वाइटनिंग की तरफ जाएगी। हमने अक्सर देखा है कि अगर डाइट अच्छी नहीं हो तो वाइट भी अच्छी नहीं होती है स्किन। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखें और स्किन को वाइटनिंग करने के लिए कभी भी बहुत ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म इफेक्ट उन केमिकल्स का आपकी स्किन को खराब भी कर सकता है, ओवर एजिंग भी दे सकता है, रिंकल्स का इफेक्ट भी दे सकता है। तो नेचुरल और हर्बल प्रोडक्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि रोज़ वाटर है या नींबू पानी है या खीरे का रस है। यहाँ तक अगर आप खीरे का रस रेगुलरली स्किन पे लगाते हैं वो भी बहुत अच्छा स्किन को वाइटनिंग का इफेक्ट देता है। खास तौर पे गुलाब जल और नींबू का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा रहेगा और इसमें ग्लिसरीन को इस्तेमाल कर भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि घर में ही बने हुए स्किन वाइटनिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करें, जैसे हमने अभी बताया आपको, और कम से कम ऐसे क्रीम्स का इस्तेमाल करें जिनका केमिकल जो कॉम्बिनेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट कभी भी अच्छा नहीं आता। तो आपने देखा कि अगर हम अपनी स्किन का प्रॉपर प्रोटेक्शन करते हैं, डाइट का ध्यान रखते हैं और होममेड रेसिपीज़ का यूज़ करते हैं वाइटनिंग के लिए, तो किसी तरह का बुरा इफेक्ट आपकी स्किन पे नहीं आएगा। और साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्किन को प्रोटेक्शन प्रॉपर दें, जैसे बहुत तेज़ धूप में ना निकले और स्किन को प्रॉपर प्रोटेक्शन देकर ही बाहर निकलें। जैसे पूरे बाल कवर्ड करें, आप अपनी स्किन को कवर्ड रखिए और बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में बाहर ना निकलें तो ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू मैम ऑन कमिंग ऑन द शो। तो आज हमने जाना क्या थे स्किन वाइटनिंग के मिथ्स एंड फैक्ट। जी हाँ, आई होप आज का प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड बाय।